बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान को लेकर एनसीडब्ल्यू यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने नीतीश कुमार को नोटिस भेज दिया। नोटिस में एनसीडब्ल्यू ने नीतीश कुमार से बिना शर्त तुरंत माफी मांगने की बात रखी। एनसीडब्ल्यू ने सीएम के बयान को अमर्यादित टिप्पणी और महिलाओं की गरिमा और सम्मान का अपमान बताया है। एनसीडब्ल्यू कह रहा है कि तुरंत प्रभाव के साथ माफी मांगे नीतीश कुमार। उनका बयान अमर्यादित है, महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है इससे, ये कहना एनसीडब्ल्यू का। तो मंगलवार को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर किरकिरी हुई और वो भी एक ऐसे मामले में जिस पर सरकार अपनी वाहवाही कर रही थी। सीएम नीतीश कुमार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर आंकड़े पेश कर रहे थे और उसमें सेक्स एजुकेशन की भूमिका बयां कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने जो शब्द और लहजा चुना उससे बवाल मच गया। खुद उनकी पार्टी के नेता झेप गए। नीतीश बाबू आखिर ये क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है। पूरी बिहार की महिला शर्मसार है और मैं इसका बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान है तो सेक्स एजुकेशन के बारे में इतना तो साफ साफ किताब में भी लिखा नहीं जाता है, और यदि डिप्टी सीएम साहब को अच्छा लगा है तो अपना टीचर नियुक्त कर लो। आबादी पर ज्ञान तो फिसल गई जुबान, स्त्री पुरुष संबंधों पर अभद्र भाषा। पुरुष है वो तो रोज सदन में बॉडी लैंग्वेज पर ये क्या बोल गए सरकार। और लड़की पढ़ लेती है। आंकड़े समझाने के चक्कर में घिर गए नीतीश बाबू। मंगलवार को बिहार की विधानसभा कुछ ऐसे तर्कों की गवाही बनी जिसने विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष को भी शर्मसार कर दिया। कहते हैं कि कई बार आदमी जोश में होश खो बैठता है, ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ। मंगलवार को नीतीश बाबू की सरकार ने सदन के पटल पर जातीय जनगणना की रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट को लेकर सरकार पहले से ही उत्साहित है, लिहाजा नीतीश बाबू जब सदन को संबोधित करने लगे तो ऐसे ऐसे तर्क देने लगे कि तमाम महिला विधायक शर्म से पानी हो गईं। सीएम नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर तर्क देते हुए आंकड़े बता रहे थे। बोले कि राज्य में 6 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या 2011 में 18.46% थी, जो घटकर 13.6% रह गई है। बिहार में पिछले साल प्रजनन दर 2.9% पर पहुंच गई है, जो पहले 4.3% पर हुआ करती थी। जनसंख्या नियंत्रण में बड़ी भूमिका बालिका शिक्षा की है और यही वजह है कि राज्य में बालिकाओं की शिक्षा पर हमने जोर दिया। अब इसी बात को समझाने के चक्कर में नीतीश बाबू ने जिन शब्दों और लहजे का इस्तेमाल किया उसी से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। नीतीश बाबू का लहजा और शब्द ऐसे थे कि बवाल होना ही था। बीजेपी और कांग्रेस की महिला विधायकों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। कांग्रेस की महिला विधायकों ने कहा कि सीएम को कुछ बातों से परहेज करना चाहिए था। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने नीतीश कुमार के बयान की कड़ी निंदा की है और उनके बयान को बेहद असंवेदनशील बताते हुए माफी मांगने के लिए कहा है। बहुत ही निंदनीय है किसी भी सदन में और किसी भी महिला के विषय में इस तरह की आपत्तिजनक बातों को उठाना और रखना, और वो भी किसी सदस्य के माध्यम से नहीं, बिहार के मुखिया ने उठाया है इस शब्दों का। तो बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी शर्मसार हुई है। अभी तक हम लोगों ने विधानसभा में सुना था, लेकिन आज जब ये विधान परिषद में एक बार फिर उस बात को हिम्मत जुटाकर कहने की हिम्मत की है तो ये बहुत ही बुरी बात है।
मामला बढ़ा तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम के बयान के बचाव में सामने आए और कहा कि उनकी बातों को सेक्स एजुकेशन के तौर पर लेना चाहिए। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि आज बिहार की करोड़ों महिलाओं का सिर शर्म से झुक गया है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। पूरे बिहार के 6.5 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो गई। बिहार में मां और बहन नीतीश कुमार की सभा में जाने से भागेंगे। नीतीश बाबू क्या हो गया है? जब तक हम लोगों के साथ थे तो आप तो अच्छा बर्ताव कर रहे थे लोगों से। क्या हो गया है? ये राजद के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ आप जाने के बाद आपकी स्थिति गड़बड़ा गई है। नीतीश के बयान की चर्चा जब दिल्ली तक पहुंची तो बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार दिमागी संतुलन खो बैठे हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने विधानसभा में जिस तरह का अमर्यादित बयान दिया है उससे वो सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं रह गए हैं। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बहरहाल अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सीएम नीतीश कुमार का बयान आने वाले दिनों में क्या असर दिखाएगा? बात यहीं रह जाएगी या फिर 24 के चुनाव से पहले बीजेपी सीएम के इस बयान को आम महिलाओं के बीच ले जाकर उनकी अस्मिता से जोड़कर सियासत को गरमाएगी। Zee News।